जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, एक शख्स जो है वो 13 साल बाद कोई केस जीत गया। तो जज ने उसको बुला के कहा कि मुबारक हो, आप केस जीत गए हैं। बुज़ुर्ग था वो। तो बुज़ुर्ग जो था वो जो है मुस्कुरा के उसने जज से कहा कि बहुत शुक्रिया जज साहब, अल्लाह को तरक्की दे, अल्लाह आपको इंस्पेक्टर बनाए। जज आगे से मुस्कुराया, उसने कहा कि बुज़ुर्गों, मैं जो जज होता है वो इंस्पेक्टर से बड़ा होता है। कहता है ये कैसे हो सकता है? मुझे मुझे जो इंस्पेक्टर है उसने 13 साल पहले कहा था कि 5,000 दें और ये केस मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। आपको तो इस केस को ख़त्म करने के लिए 13 साल लगे। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर आप किसी को इंसाफ टाइम पे नहीं देते तो उस इंसाफ का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी के घर का मसला है, आपने अगर 25 साल लगा दिए हैं उसको घर लेने में, वो उसकी ज़िंदगी गुजर गई। तो आजकल जो केस चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, इलेक्शन का जो जो किल पड़ी हुई है, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही है कि वो भी वही कर रहे हैं जो अपोजिशन चाह रही है। ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है। अपोजिशन क्या चाह रही है? अपोजिशन चाह रही है डिले करना। और जो अदालती निज़ाम है या जो ये पुलिस का निज़ाम है, ये जो पूरा इंसाफ का सिस्टम है, ये बना ही इस तरह है कि इसमें इन्होंने डिले करने के लिए इन्होंने बीच में लुच्चे डाली हुई हैं। ये स्टे लेना और इस तरह के टाल मटोल, बीमार हो गया, ये नहीं आएगा, इन्होंने बिल्ट इन ये काम किए हुए हैं। इसीलिए किए होते हैं कि जब कोई बंदा, जो पावरफुल बंदा है, वो जब चाहे तो उसी निज़ाम को वो डिले करवा दे, लेकिन जब कोई गरीब आए तो वो ना करवा सके। निज़ाम में ये बिल्ट इन फीचर है कि आप इसको डिले करवा सकते हैं, और वही हो रहा है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि इलेक्शन, आइन जो कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाना वो लाजमी है, तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। फिर आए बाएं शाएं करना, उसको बहाने देना, जैसा आपने कहा है, जो रिसेंटली किसी जगह पे उन्होंने तकरीर की है, बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है, टू द पॉइंट, बड़ी ब्रीफ। और ऐसे कैलिबर के बंदे से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शॉर्ट कंसाइज बात करेंगे। तकरीर तो बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन पॉइंट ये है कि उसका जो प्रैक्टिकल है वो नज़र नहीं आ रहा। जिस भी मसले से, जो भी रीज़न है, आपने इतना टाइम दे दिया उनको, और वो चाह रहे हैं, वो तो एक एक दिन गेन करना चाह रहे हैं ना। जो चोर पार्टी है, पीडीएम जो है, जो इस वक्त पावर में बैठी हुई है, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट भी है, सारे हैं, वो ये चाह रहे हैं, वो एक एक दिन डिले करवाएं, जैसे भी वो करवा लेंगे। वो अपने बंदों को कंटेम्प्ट में भी करवा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन ऑफ पावर है इस वक्त, तो उसको छोड़ें। तो जाहिर है जज साहब जो चीफ जस्टिस होता है, जो जिस कैलिबर का वो बंदा होता है, और ये जो खास तौर पर जो बंदयाल साहब हैं, वो पढ़े लिखे और एक ज़हीन आदमी है। वो उनकी स्पीच से लग रहा था जिस तरह वो बात कर रहे थे, नपी तुली और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की है। तो ऑब्वियसली उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक कैलिबर के बंदे हैं। सही हो गया। अब उन्हें जाहिर है उनसे ज़्यादा आइन किसको पता होगा? पीडीएम के जो वकील हैं, उनके पास वो नॉलेज तो नहीं है जो चीफ साहब के पास है। वो भी सही है, चीफ जस्टिस है, वो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेट एपेक्स कोर्ट के वो चीफ जस्टिस है। लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि 90 डेज में इलेक्शन करवाना आइन ने एनफोर्स किया है, और साथ आप उनको मौका भी दे रहे हैं कि जी पैसे दो, तो आपस में बहस भी कर लें, आपस में आप डिसाइड भी कर लें पार्टीज़ को। तो जब ये करते हैं तो आप बेसिकली वही काम कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, बेसिकली डिले। वो क्यों चाहते हैं? ये पूरे पाकिस्तान को पता है, और आपको भी पता है, सबको पता है, उनको भी पता है कि वो काजी साहब जो आने हैं, काजी फायज़ ईसा, जो पहले बोस के मारे हुए हैं, वो भी, उनकी बेगम भी एक करप्ट, ऑलमोस्ट एक करप्ट जज है। तो वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। और ये नून लीग जो है, ये सब जानते हैं कि नून लीग का जो तरीका वारदात कहते हैं वो यही है कि अपने बंदे लगवाओ हर जगह पे।
उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब अपना बंदा लगवा लिया। उन्होंने अब वो जो है काजी साहब का इंतजार कर रहे हैं, जब वो आएंगे तो सारे केस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। वो फिर अब जो करवाएं फैसले वो आपको फैसले कर देंगे, जिसमें इलेक्शन के लिए भी शामिल है। जब को पार्टी, मैं ये नहीं कहता नून लीग, अब गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में अदालती निज़ाम जो होता है ये बना होता है सारा प्रेसिडेंट्स पे। अगर आज चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला दे देते हैं, वो फैसला हिस्ट्री की बुक्स में लिखा जाएगा। अदालती निज़ाम की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें वो लिखा जाएगा। और फ्यूचर में जब किसी को जब किसी के सामने यही इसी तरह का केस आएगा, वो इसी फैसले को यूज़ करके कहेंगे हाँ जी 2023 में 24 में ये फैसला हुआ था, तो हम भी यही फैसला कर रहे हैं, क्योंकि निज़ाम चलता ही प्रेसिडेंट्स पे है। ठीक है, तो अब जो आप डिले कर रहे हैं उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उसका फ़ायदा ऑब्वियसली पीडीएम को हो रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में जब ऐसा मसलन पार्टी आ जाती है, पीपल्स पार्टी, लेट्स अज्यूम कि पीपल्स पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो अल्लाह ना करे बिलावल उस सीट पे हो, वो तो ना सिर्फ शर्मनाक होगा बल्कि जिल्लत अमेज़ भी होगा। लेकिन एनीवेज अज्यूम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि पीपल्स पार्टी रूलिंग पार्टी है। इलेक्शन का टाइम आता है, वो समझते हैं कि हम इस इलेक्शन में कंफर्म हार रहे हैं, हम नहीं जीत सकते, तो वो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो अब हो रहा है। उस वक्त जो भी जज होगा, लाखों बहाने हैं एस्टैब्लिशमेंट को मिला के साथ में कि जी हंगामे हो रहे हैं, जो आज वो कर रहे हैं, पैसे नहीं है। एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, और एक तरफ जो बिल्लो रानी है वो गोवा जा रही है लाखों डॉलर लगा के प्राइवेट जेट पे। उधर से जो हमारे ये शोबा शरीफ साहब हैं, वो बरतानिया की जो है कोरोनेशन है, वहाँ जाए, इनको पता नहीं क्या इनको मर्जियाँ लगती हैं, ये वहाँ भागते हैं। बरतानिया का जो भी लीडर को अगर चिमोने भी लड़ते हैं ना, तो ये वहाँ पहुँचते हैं। इनको पता नहीं क्या तकलीफ है, इन गुलामों को क्या मिलता है इसमें से। लेकिन एनीवेज, और दूसरी तरफ लाखों रुपये लगा रहे हैं अपने ये चोंचलों के लिए। पैसे नहीं इनके, इलेक्शन के पैसे नहीं इनके पास, हर काम के लिए पैसे हैं इनके पास। तो पीपल्स पार्टी जब रूलिंग पार्टी होगी तो वो भी इसी तरह के बहाने बना के, क्योंकि प्रेसिडेंट्स बन चुकी होगी, इसी तरह के बहाने बना के वो इलेक्शन को डिले करवा सकती है, जैसे हो रहा है। अगर आप जज साहब ये इसको जोर नहीं देते कि यार ये तो हो नहीं सकता, इलेक्शन जो है इसका तो कोई हल नहीं है, ये तो आइन में है। तो जब आइन में है तो पर टेंशन किस बात की है? ठीक है ना, आप टाइम बाई कर जा रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। वो तो एक एक दिन आपसे कैश करवा रहे हैं ना, वो तो एक एक दिन ले रहे हैं आपसे और आप वो उनको दे रहे हैं। अब देखते हैं, अब ये उन्होंने काफ़ी मौके दे दिए हैं कि जी पैसे इकट्ठे करो, तो ये इकट्ठे करो, तो वो इकट्ठे करो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब 15 मई को उन्होंने इलेक्शन कहा था, आज 7-8 मई हो गई है, ना उन्होंने वो बैलेट पेपर छापे हैं, ना उन्होंने कुछ किया है। तो पता नहीं इलेक्शन कैसे होने हैं, इसका क्या रिजल्ट है। लेकिन वो ये है कि आप डिले, जो इलेक्शन में ये जो बिल्ट इन एक निज़ाम है ना, ये करप्शन का डिले वाला अदालती निज़ाम, उसमें यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना। तो बेसिकली ये करप्ट निज़ाम पाकिस्तान का, इन्होंने जानबूझ के करप्ट निज़ाम बनाया है। ये नहीं है कि इनको अकल नहीं है, इनको बहुत अकल है। किसी वक्त जब भी ये 2 पार्टी सिस्टम बना होगा पाकिस्तान में, नवाज चोर और मिस्टर 10% की, जो 2 बड़े ख़ानदान हैं, और यही रहेंगे फ्यूचर में भी 2 बड़े ख़ानदान। उन्होंने सोचा होगा कि यार क्योंकि हमने ही रूल करना है तो हमारी मर्ज़ी के सारे काम होने चाहिए। अब देख लें पूरी इस्टेब्लिशमेंट, आप इस्टेब्लिशमेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते, एक अच्छे मुल्क में आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये तो जहीन लोग हैं, ISI, तो ये इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, ये तो इनका तो काम ही इंटेलिजेंस का, ये किस तरह चोरों के साथ मिल सकते हैं? मतलब ऐसी क्या रीज़न हो सकती है कि ये मिले में चोरों के साथ, जब पाकिस्तान को पता कि ये चोर हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट को ना पता हो। तो ज़ाहिर है उसकी रीज़न यही है कि चूँकि आप भी चोर हैं, और चोर किसको चाहेगा लेके आना? वो चोर को चाहेगा, एक कॉम्प्रोमाइज़ बंदा एक कॉम्प्रोमाइज़ पार्टी को लेके आना चाहेगा। वो चाहेंगे ठीक है या नून आ जाए या जरदारी आ जाए,
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चोर हैं, हमारे पास उनकी लाखों फाइलें हैं, पड़ी हुई हैं, सारी फाइलें ऑडियो वीडियो पड़ी हुई हैं, ये कुछ नहीं बोल सकते, और इनके पास उनकी पड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे के काने हैं, तो वो इनको पसंद करेंगे। ऐसे बंदे को वो कभी भी लेके नहीं आएंगे जो बंदा जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपने देख लिया है इमरान खान को इन्होंने ट्राइयाँ मार ली हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये था, निज़ाम हमारा चूँकि कमज़ोर है, सबको पता लग गया करप्ट निज़ाम है, कमज़ोर निज़ाम है। बंदयाल साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि निज़ाम कमज़ोर है, कुछ लिमिटेशंस हैं। आपके पास आप अकेले तो होते नहीं हैं, आपके पास और 14 जजेस का पैनल होता है। अब सारे जजेस का सही साइड पे होना ये वैसे बड़ा मुश्किल है। ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की तरह बहुत ही लो है। 2-3 जज ठीक हो जाते हैं, 5-6 फ़र्क हो जाते हैं, दूसरे फैसले करते हैं, फिर वो फैसला जो है वो कहते हैं ना मुतनाज़ हो जाता है। उसको फिर एक्सक्यूज़ बना के पार्टीज़ जो हैं वो कहती हैं हाँ देखे जी ये फैसला मुतनाज़ है, जैसे भी हुआ 4-3-3-2 की जो बकवास कर रहे हैं पीडीएम वाले। कमज़ोर निज़ाम की निशानी है। यहाँ पर अगर यूएस में या किसी और जगह पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई फैसला दिया होता तो किसी की मजाल ना होती कि आगे से बोलता, ठीक है ना। और ये क्या बकवास कर रहे हैं पार्लियामेंट में, हम जज का फैसला नहीं मानेंगे। तो भाई अगर आप जज का फैसला नहीं मानेंगे तो फ्यूचर में कौन जज का फैसला मानेगा? फ्यूचर में पीपल्स पार्टी आती है, पीटीआई आ जाती है, तो पीटीआई क्यों फैसला मानेगी जज का? ठीक है ना। आपको चाहिए कि इन पे उसी दिन जब किसी ने भी कोई बकवास की थी ना कि हम फैसला नहीं मानेंगे, उस पर लगाते कंटेम्प्ट, 2 दिन में कंटेम्प्ट का केस चलता, उसकी वीडियो ऑडियो निकालते, कहते आपने कंटेम्प्ट की है, आप 5 साल के लिए बैन है। 2 बंदे आप बैन करते, मसला हल हो जाता। आपने उनको मौका दिया है और मौका दे जा रहे हैं। आपने वो जो मरियम है उसको मौका दिया, वो भी बकवास पे बकवास करी जा रही है। डड्डू चार्जर तक, ये छोटे छोटे जो लोग हैं, ये जो कीड़े मकोड़े हैं पीडीएम के, बकवास पे बकवास करी जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़ा होकर बकवास करता है। नवाज शरीफ जो खुद एक करप्ट आदमी है, मुजरिम है, भगोड़ा है, वो यूके बैठ के बकवास करी जाता है, ठीक है ना। तो आपने ये 3-4 लोग कंटेम्प्ट में फारग किए होते तो मसला हल हो जाता। आप जिस भी मसले से नहीं कर रहे, हाँ एक लिहाज से समझ तो एक लिहाज से आती है कि जब एक बड़ा मसला हल करने के लिए आप छोटे मोटे मसले आप इग्नोर करते हैं, समझ आती है बात की, लेकिन इस तरह मसले हल नहीं होते, ठीक है ना। और यही हुआ है। इलेक्शन की डेट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अब 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो सकते। आपने बेशक तकरीर में कह दिया है कि डेट वही है, लेकिन उस डेट पे क्या होगा? पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, बैलेट पेपर प्रिंट नहीं हुए, तो क्या होगा? यानी चलें, सारे कहते हैं अगला हफ्ता बड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्या होना है? यही होना है कि उन्होंने कोई और बहाना बना देना है। आप किसी एक पे कंटेम्प्ट लगा देंगे, उस कंटेम्प्ट में फारग भी हो जाएगा, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? जो काजी साहब हैं वो आएंगे, सारे फैसले रोल बैक हो जाएंगे। ये अदालती निज़ाम ये बड़ा मज़ेदार है हमारा, ठीक है ना। जो रोल बैक है ना, ये बड़ा मज़ेदार है। आईटी में, सॉफ्टवेयर में रोल बैक तो होता ही है, अदालती निज़ाम में रोल बैक बड़ा मज़ेदार है। जितने चोर आए हैं इन्होंने सारे फैसले अपने वापस कर दिए हैं। सारे मुजरिम थे, सारे पाक हो गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई आप कंटेम्प्ट में किसी को फारग कर देंगे, काजी साहब आएंगे, वो कहेंगे हाँ नहीं ये फैसला गलत था, सियासी आपने किया है, तो ये कोई नहीं है। नवाज शरीफ देखें आप, वो तैयार बैठा हुआ है, वो 4 साल से बाहर बैठा हुआ शेर, पर वो सिर्फ काजी का इंतजार कर रहा है। काजी आएगा तो मुझे वो क्लीन चिट देकर मैं वापस आऊँगा, और तब तक खान जेल में होगा, मैं अकेला फिरूंगा और मैं शेर हूँगा और मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये हमारे निज़ाम की औकात है और ये हमारे चोर हैं। पूरा एक निज़ाम जो है हमारा, एक पुलिस छोटे से इंस्पेक्टर SHO से लेके टॉप तक, टॉप से मुराद है जो आर्मी स्टाफ के चीफ जो हैं, जो जज हैं बड़े बड़े, सारा कॉम्प्रोमाइज़ है कि कहीं पे भी। तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, देखा जाए तो बहुत मुश्किल है स्टेटस को के साथ लड़ना इस तरह कि जब सारे चोर एक तरफ हो जाएं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चलें, बहरहाल अगला हफ्ता देखते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन का कोई सीन नहीं है, जो मर्जी कर लें आप, इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।